एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। राजस्थान का जयपुर में बसपा का हुंकार। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका का कैलिफोर्निया में एंटी कास्ट बिल पास हो गया है। हिंसा के बाद मणिपुर में खाद्य पदार्थ का रेट ज्यादा बढ़ गया है, गरीब परेशान है। आज बहुजन यूट्यूबर यूनाइटेड होके बहन मायावती जी का कार्यकाल और बहन मायावती जी का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर चुके हैं। कैसे त्यागी उनका इंटरव्यू में ये बताते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जिंदा हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी का हाथ से ताकत फिसल रहा है। मध्य प्रदेश में फिर ट्राइबल गर्ल को बलात्कार के बाद हत्या। बीजेपी सरकार फुल करप्टेड केस का खुलासा, यानी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का खुलासा। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, अगस्त 29 आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी का जनसलाम राजस्थान जयपुर। वहां आकाश आनंद और बहन मायावती जी का ऐलान ये हो गया है कि बसपा अब बैलेंस ऑफ पावर में आएगा। जब बैलेंस ऑफ पावर का नाम भी सुनते ही ओपोजिशन पार्टी का खेमे में घबराहट हो गया है। मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी में घबराहट है। यह हकीकत है। बहुजन समाज को छोड़कर और किसी को भी भारतवर्ष में बैलेंस ऑफ पावर का कंट्रोल करने की ताकत नहीं है, क्योंकि 85% पॉपुलेशन बहुजन समाज भारतवर्ष में बसते हैं। सिर्फ यूनाइटेड होना है। 6000 से ज्यादा जो कास्ट एंड सब कास्ट में मनुवादी उन्हें डिवाइड कर दिए हैं, उनको जोड़ने की कल्पना और जोड़ने की व्यवस्था पूरा बसपा जोर शोर से कर रहा है। यह सक्सेस भी हो रहा है, इसलिए मनुवादी घबराहट में है। आकाश आनंद जी ये बताते हैं जो व्यक्ति संविधान विरोधी है, केसीआर जैसे व्यक्ति संविधान विरोधी है, ऐसे लोगों को गोदी पर बैठकर संविधान को बचाने की सपना देखना मूर्खता है। चमचों से दूर रहने के लिए आकाश आनंद राजस्थान में हुंकार भरे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश में ट्राइबल का ऊपर अत्याचार बंद होने की नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश में दिल दहलाने वाले घटना घट गया है। एक नाबालिग ट्राइबल लड़की को बलात्कार के बाद उनका शरीर को नोचा गया है, उनको आंख को फोड़ा गया है। उनको बचाने के लिए उनका भाई लड़ते लड़ते उस मर गया है और उनका मां का हाथ भी तोड़ा गया है। यानी वो उनका बेटी का शरीर को पकड़कर रो नहीं सकती। यानी अब सोचिए कितना दिल दहलाने वाले घटना घट रहा है राम राज्य में। यानी जहां जहां बीजेपी का शासन है वहां वहां बहुजन बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज संविधान होते हुए भी बहुजनों को डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, मां बहन का इज्जत को लूटा जा रहा है। इतने भी इन लोगों का मन नहीं भरता, हत्या करके शरीर को नोचा जा रहा है। कब तक ये जाति जुल्म बहुजन समाज सहते रहेंगे? साथियों, बहुजन का जितने यूट्यूबर है अब यूनाइटेड हो गए हैं। ये लोग ठान लिए हैं, उनका बहुजन का यूट्यूबर जितने भी यूट्यूब चलाते हैं ये लोग सब मिलकर
बसपा के लिए काम करेंगे। बहन जी का शासन और प्रशासन का टाइम में जो कार्य किया गया है इनको जन जन तक पहुंचाएंगे। यानी अब बहुजन का यूट्यूबर ठान लिए हैं बसपा को गांव गांव तक पहुंचाने के लिए। ऐसे ही काम कर रहा है मनुवादी मीडिया। उनका पार्टी को, उनका संगठन को, उनका नेता को ये लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं, इसीलिए ये 15% होके भी आज भारत में शासन करते हैं। हम 85% होते हुए भी आज भारत में इसीलिए एट्रोसिटी सहते हैं। हम कभी भी हमारा नेता को हाईलाइट नहीं किए, हमारा लीडर को हम लोगों ने कभी भी सपोर्ट नहीं किए। हम हमारा लीडर को ही क्रिटिसाइज करने लगे। हम कब तक अपनों से लड़ते रहेंगे? प्रोफेसर दिलीप मंडल जी का एक लेख मैंने पढ़ रहा था ट्विटर हैंडल में। वो बसपा को क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम ऐसे कभी भी उनकी कलम से ये देखना नहीं चाहते, क्योंकि प्रोफेसर दिलीप मंडल भारत का सबसे बड़ा जर्नलिस्ट है और दलित चिंतक है। लेकिन जो शब्द वो आज यूज किए हैं ये बहुजनों का मिशन के लिए खतरनाक शब्द है। साथियों, केसी त्यागी एक इंटरव्यू में बताते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर आप जिंदा हो गए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर दादा साहेब कांशीराम का पीरियड से ही जिंदा हो चुके हैं। इसीलिए आज जय भीम का नारा भारतवर्ष में हर घर में पहुंच चुका है। साहब कांशीराम, बहन मायावती जी बाबा साहेब अम्बेडकर को कब्र से उठाकर घर घर तक पहुंचा दिए और जिंदा कर दिए, नहीं तो कांग्रेस कब से दफना चुके थे। आज कोई भी व्यक्ति को बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में ये हार जाएंगे, ये डर है। लोग अब धर्म का नाम पर नहीं, वोट मांगने से नहीं देंगे। संविधान को बचाने के नाम पर और जय भीम करके जब वो वोट मांगेगा उनको ही वोट मिलेगा। इसीलिए अंबेडकर विचार ना रखने वाले पार्टी भी आज जय भीम कर रहे हैं और संविधान का किताब लेके गांव गांव जा रहे हैं संविधान को बचाने के लिए। लेकिन उनका शासन और प्रशासन का पीरियड में संविधान को कितना नुकसान किए, जिस दिन भारत का सिटीजन ये पूछने लगेंगे ये गांव से भागेंगे। साथियों, मणिपुर अब थोड़ा ठंड हो रहा है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम वहां खड़ा हो गया है। खाने पीने का चीज, खाने पीने की वस्तु वहां ज्यादा महंगी हो गई है। आटा, गेहूं, सब्जी, दाल, चावल, इतना रेट हो रहा है गरीब लोग खरीद कर खा नहीं पा रहे हैं। सरकार का द्वारा जितने भी शिविर बनाया गया है, कैंप बनाया गया है लोगों को रखने के लिए, राहत कैंप, वो बदहाल है। बच्चों को सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, खाना सही से मिल नहीं रहा है, लोग का हेल्थ डिसऑर्डर हो रहा है। बाजार में लोग खरीद कर, सब्जी खरीद कर खा नहीं पा रहे, इतना महंगाई है। इसीलिए जब दंगा होता है, हिंसा होता है, गरीबों का ऊपर ही ये गिरता है। साथियों, कैच का रिपोर्ट से ये खुलासा हो गया है बीजेपी एक भ्रष्ट पॉलिटिकल पार्टी है। कैच ये खुलासा करता है कि आयुष्मान योजना के तहत 7 लाख लोगों को जुड़ा गया है। ये 7 लाख लोग जिनको आयुष्मान योजना का हिताधिकारी बनाया गया और बेनिफिट दिया गया, ये सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ता है। मुर्दों को इलाज किया गया है। 7 लाख लोगों का बेनिफिट दिखा रहा है सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर। यानी ये पैसा किसका खाता में गया है, कौन है इनको परिचालन कर रहा है, कैच इसका खुलासा कर दिया है। इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट घबराहट में है।
ओल्ड एज पेंशन जो बीपीएल कार्डधारी लोगों के लिए, जो दिव्यांग लोगों के लिए जो पेंशन दिया जाता था, वो पेंशन बीजेपी अपने को चमकाने के लिए खर्चा कर दिया है। 2.8 करोड़ रुपए गबन हो गया है। द्वारिका एक्सप्रेस योजना में पूरा करप्टेड, धांधली हो गया है। यानी 1 किलोमीटर का सड़क बनाने के लिए 250 करोड़ रुपए खर्चा दिखाया जा रहा है। इतना पैसा का धांधली कैसे हो रहा है, यह बात कैज बता रहा है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो पैसा है उनको भी बर्बाद कर दिया गया है। हवाई जहाज बनाने वाले कंपनी को भी करप्शन में डुबाया गया है और उनको भी खराब कर दिया गया है। इस सेज का रिपोर्ट है। आप जितने घोटाला बीजेपी कर रहा है, वो घोटाला को हम गिनते गिनते थक जाएंगे, इतना घोटाला हो रहा है। स्वच्छ भारत योजना का घोटाला, गंगा सफाई अभियान का घोटाला, अयोध्या डेवलपमेंट के नाम पर 19 करोड़ रुपए चाहते कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट दिलाना, देश का टैक्स पेयर को पैसा को ऐसे हड़पना, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। साथियों, आज भारतवर्ष में बहुजन समाज जाग रहे हैं। जैसे सड़क पर आकाश आनंद और बसपा वाले आ रहे हैं, इनको देखते हुए ये पता चलता है आने वाला कल मनुवादी का हुस उड़ जाएगा। आज राजस्थान में जैसी घटना घटा है, बसपा का जनसलाब, मध्य प्रदेश में बसपा का जनसलाब, इनको देखते हुए मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी का मन में घबराहट है। इसलिए गठबंधन का नाम पर बहन जी को बदनाम करने के लिए दिन रात तुले हुए हैं। कुछ मीडिया बहन जी को डायरेक्टली बदनाम कर रहे हैं, कुछ मीडिया बसपा को डायरेक्टली बदनाम कर रहे हैं। जिसी दिन आपका मीडिया, मनुवाद गोदी मीडिया, आपका लीडर को बदनाम करता है, समझिए वो लीडर सही है, यानी बहन जी सही साबित हो रहा है। बसपा आज भारतवर्ष में सही साबित हो रहा है। बसपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान को बचाएगा। सबसे बड़ा खुशी की बात है, बहुजन यूट्यूबर ठान लिए हैं बसपा को घर घर तक पहुंचाने के लिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए और आपका कमेंट, अपना कमेंट जरूर लिखिए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन, बहुजन के लिए काम करने के लिए ताकत मिले। थैंक यू। जय भीम।